दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि न्याय की देवी की मूर्ति में परिवर्तन कर दिया गया है। पहले की मूर्ति में क्या था दोस्तों कि आंख में पट्टी लगी हुई थी, लेकिन अब वो पट्टी हटा दी गई है। पट्टी इसलिए पहले लगी हुई थी कि भाई सामने कोई भी हो, न्याय एकदम निष्पक्ष रूप से होगा, चाहे वो जज का संबंधी हो, मंत्री का संबंधी हो या बहुत बड़ा घराना से हो, कुछ नहीं देखा जाएगा, निष्पक्ष रूप से यहां पर न्याय होने वाला है। इसका मतलब ये था। लेकिन अब पट्टी हटा दी गई है, तो खुद आप सोचिए, अब देख करके न्याय होगा कि भाई अब जज के बेटे हो क्या आप मंत्री के बेटे हो, क्या आप बहुत बड़े घराने के बेटे हो। तो ये चीजें यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर इसी चीज का मैं विश्लेषण करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि भाई आखिरकार पुरानी मूर्ति और नई मूर्ति में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या क्या चीज का परिवर्तन किया गया है। दोस्तों, यहां पर तो भाई पट्टी वाला तो आपको बता ही दिए। यहां पर इस मूर्ति में अगर आप देखेंगे तो एक हाथ में यहां पर तलवार है, तलवार के जगह पर यहां पर संविधान ठहरा दिया गया है। यहां तक तो मामला साफ साफ है, एकदम स्पष्ट है। ठीक है, तलवार पहले इसलिए थी कि भाई अगर कोई अन्याय करेगा, कोई गलत करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर संविधान के अनुसार न्याय दिया जाएगा। यह चीज आप समझ लीजिए। ठीक है, दूसरी हाथ में यहां पर आप देख सकते हैं तराजू था। तराजू अभी भी बरकरार है और तराजू में आप देख सकते हैं दोनों पलड़े जो हैं समान रूप से झुके हुए हैं। इसका मतलब स्पष्ट है, यहां पर समानता की बात हो रही है कि भाई पक्ष रहे विपक्ष रहे, सबकी बातें सुनी जाएगी और उसके आधार पर समान रूप से फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है, किसी के साथ यहां पर भेदभाव नहीं होगा, एवं यानी कि नाप तौल करके जो है यहां पर फैसला मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये तो खैर यहां पे ही मामला सही है। लेकिन ये पट्टी दोस्तों अब हट चुका है और यहां पर ये जो आप रूप देख रहे हैं मूर्ति का, एक्चुअली ये विदेशी का एक्चुअली ये परिधान है। अगर इस मूर्ति का बात करें तो ये भारतीय परिधान की मूर्ति है, यानी कि अगर आप रूपरेखा देखेंगे भारतीय स्त्री से यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। फिर यहां पर दोस्तों, यहां पर एक स्क्वायर जो है, यहां पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसी के ऊपर ये मूर्ति है। ठीक है, पहले क्या था, यहां पर भी वही हाल था और संविधान भी यहां पर रखा हुआ था। ऐसा नहीं कि यहां पर संविधान नहीं था दोस्तों। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको परिवर्तन देखने को मिल रही है। और साथ में दोस्तों, यहां पर जो नई मूर्ति है उसमें एक छोटा सा आप मुकुट भी देखेंगे। पहले की मूर्ति में यहां पर मुकुट नहीं है, सीधा सीधी एकदम बाल दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें। अब आप कहेंगे कि सर इस पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति क्यों बनाई और किसने बनाया? दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इस मूर्ति को बनवाई है। ठीक है, खुद से ऑर्डर दिया और बनवाई, और 16 अक्टूबर को यह मामला जो है सामने आया और मीडिया में जो है पूरा छा गया। ठीक है, परिवर्तन किया गया। मीडिया में यह भी जो है बातें चल रही है कि भाई DY चंद्रचूड़ के यहां एक बार नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, कोई कार्यक्रम था, पहुंचे थे। तो जब वो दोनों साथ में थे तो उस बीच जो है यहां पर मीडिया में पूरा फैलने लगा कि भाई एक न्यायिक व्यवस्था का व्यक्ति और एक यहां पर राजनीति वाला व्यक्ति दोनों साथ में कैसे आ गए। साथ में आने का मतलब हुआ कि भाई यहां पर न्याय की जो हम बात करते हैं, जो एक निष्पक्षता की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं खोट है। तो इस वजह से भी जो है यहां पर DY चंद्रचूड़ ने यह फैसला लिया कि भाई जिसका हम बात कर रहे थे कि कानून अंधा होता है, वो कानून अंधा नहीं है, इसलिए पट्टी हटा दिया गया, मतलब कानून अंधा नहीं है। इस चीज का संकेत यहां पर दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरा कहना है दोस्तों, कानून अंधा था, कानून अंधा है और रह भी सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान के चलिए A नाम का एक अपराधी है, एक B नाम का, अब युद्ध करने वाला मान के चलिए A है, यानी A अपराधी है कुल मिलाकर के। अब A जो है B को मारने के लिए जाएगा तो B भी अपने प्रतिरक्षा के लिए जो वो हमला करेगा जो भी है। ठीक है, तो यहां मारने के लिए गया, सब तो भाई A का है, B का तो भाई एक अधिकार है अपना जान बचाने के लिए, वो किसी को मार भी सकता है जान। ठीक है, वो चीज है। तो यहां अपराधी ये है, A और B में लड़ाई हुआ, थोड़ा बहुत A को भी चोट आया और B को भी जो है बुरी तरीका से चोट आया। ठीक है, अब ये दोनों जो है थाना जाते हैं, ये दोनों थाना जाते हैं। ठीक है, A भी जाता है, थोड़ा A जो है क्या बोलते हैं, खाया पिया घर से है। ठीक है, ये भी थाना पहुंच गया मार करके B को, और B तो भाई पहुंचेगा ही क्योंकि भाई मार खा गया बुरी तरीका से। दोनों आवेदन देते हैं और थाना में दोनों का जो है यहां पर केस रजिस्टर कर लिया जाता है। दोनों को हॉस्पिटल भेजा जाता है कि भैया पहले अपना जान बचाइए हॉस्पिटल। अगर आप केस मुकदम फंसे होंगे तो ये सब जानते होंगे भली भांति से। ठीक है, दोनों जाएंगे हॉस्पिटल। अब B को ज्यादा अगर चोट लगी तो इसका तो भाई रिपोर्ट तो भाई
अच्छा खासा बन ही जाएगा, मजबूत रिपोर्ट बनेगा। लेकिन दोस्तों सिस्टम यहां पर यह है कि अगर बी का रिपोर्ट ग्रीवियस बन रहा है, ज्यादा गंभीर बन रहा है, तो उसको कमजोर कर दिया जाता है, और जिसका कमजोर रिपोर्ट है, बिल्कुल कमजोर है, उसका ग्रीवियस बना दिया जाता है, उसका गंभीर रिपोर्ट बना दिया जाता है। ये स्थिति है, ये स्थिति है दोस्तों। कोई युद्ध करके भी जो है कोई मारेगा भी और उल्टी फंसाएगा भी। तो भाई कानून अंधा था, हम देखे हैं अपने आंखों से, और है भी और रहेगा भी शायद। ठीक है, इसमें परिवर्तन करने के लिए बहुत चीजों की आवश्यकता है। एकदम मेडिकल रिपोर्ट भाई कुछ भी बन जा रहा है, गवाह जो है कुछ भी जाके कह दे रहे हैं। तो भाई आप खुद समझिए, ये कानून अंधा वाला जो बात है ना, केवल मूर्ति में पट्टी हटा देने से कानून अंधा से जो है दूर परे नहीं हो जाता है। वो है वही रहेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, ये भी बात करते हैं कि आखिरकार इस मूर्ति का क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है। तो चलिए यहां पर आपको हम बताते हैं दोस्तों। लेडी ऑफ जस्टिस रोमन मैथोलॉजी की न्याय की देवी जस्टिसिया है। न्याय की देवी जस्टिसिया है रोमन मैथोलॉजी के अनुसार। ठीक है, तो उसके बाद यहां पर यह यूनान की देवी है। इन्हीं के नाम से जस्टिस शब्द आया है। जो हम लोग जस्टिस शब्द का जो प्रयोग करते हैं ना, यही जस्टिसिया देवी से ही आया है। ठीक है, उनकी आंखों पर बंधी जो पट्टी है वह यह दिखाती कि न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। यहां पर जो पट्टी बंधा हुआ है ना, इसका मतलब यह है कि न्याय हमेशा निष्पक्ष होगा। ठीक है, 17वीं शताब्दी में जो है एक अंग्रेज अफसर पहली बार जो है इस मूर्ति को भारत लाए थे। ठीक है, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, ब्रिटिश राज के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने लगा। भारत की आजादी के बाद भी हमने इस प्रतीक को अपनाया। अंग्रेजों के समय में तो भाई ये मूर्ति यहां पर आया और उन लोगों ने सार्वजनिक रूप से ये किया, लेकिन आजादी के बाद भी हम लोगों ने जो क्या किया, इस प्रतीक को, इसको हम लोगों ने अपनाया। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों, सम्राट टिबेरियस ने, यहां ता लिखा गया है, यहां टा होना चाहिए, टिबेरियस ने रोम में जस्टिसिया का एक मंदिर भी बनवाया था, क्योंकि जस्टिसिया एक देवी है। जस्टिसिया न्याय की उस गुण का प्रतीक बन गई जिसके साथ हर सम्राट अपने शासन को जोड़ना चाहता था। देखिए, हर सम्राट चाहेगा कि भाई हमारे साम्राज्य में एक अच्छी न्याय व्यवस्था हो। अगर न्याय व्यवस्था अच्छी है तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा सम्राट के प्रति, राजा के प्रति, और वो राज जो है बहुत ही अच्छा से चल पाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों, जस्टिसिया का सिक्के भी बनाई गई, जहां वह एक सिंहासन पर बैठी थी जिसे जस्टिसिया आगस्टा कहा जाता है। ठीक है, जस्टिसिया आगस्टा कहा जाता था। उसके बाद कई सम्राटों ने खुद को न्याय का संरक्षक घोषित करने के लिए इस देवी की छवि का उपयोग किया। दुनिया के कई देशों में न्याय की देवी की यह मूर्ति कोर्ट में, कानूनी ऑफिस में या शैक्षिक संस्थानों में देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं, बहुत सारे वकील के आप ऑफिस में जाइएगा तो ये मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। कोर्ट में तो मिलेगा ही मिलेगा, शैक्षिक संस्थान में भी आपको ये मूर्ति देखने को मिलेगा। तो ये हिस्ट्री है दोस्तों इस मूर्ति का, और इस मूर्ति का जो रूप है वो आपको लगभग हर देशों में देखने को मिलेगा। जिस तरह से भारत में हम लोग आज तक भी जो है इस मूर्ति को देख रहे थे, लेकिन अब जो है पटरी आंख से हट गया है, तलवार के जगह पर जो है संविधान दे दिया गया है। हालांकि पहले की मूर्ति में भी जो संविधान था, जैसा कि आप यहां पर नीचे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर क्या है ना दोस्तों, कुछ लोग यहां मीडिया लोग जो है ना एकदम चापलूसी अच्छा ढंग से करते हैं कि भाई अब तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, अब जो है सो आंख से पट्टी हटा दी गई। ठीक है, मतलब कि अब जो है कानून अंधा नहीं होगा। एकदम ऐसा आप देख करके जो है ना हंसी आएगा भाई। मतलब यहां पर देखिए भारत में क्या हो रहा है ना, कुल मिलाकर के विदेश वाला ही चीज हम लोग यूज करते हैं, बस थोड़ा मोड़ा परिवर्तन करके श्रेय हम लेना चाहते हैं। अरे भाई ये कहाँ की, क्या बोले हम, अनपढ़ लोग भाई आराम से उन लोग को सिखा। हाँ भाई चलो, इंडियन पिनल कोड था, ठीक है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, सबको बदल करके 1 जुलाई से जो भी लागू हुआ है, BNS BNS, ठीक है, ये जो लागू हुआ है, लोग कहते हैं कि भाई अरे बहुत नया, चलो ब्रिटिश कानून खत्म, अब मेरा देश का कानून। अरे भाई कुछ नहीं हुआ है, बस उसी को कॉपी पेस्ट किया गया है, हर सेक्शन को इधर उधर गुर्दा करके इधर उधर सब बिखरा दिया गया, और कोई बात नहीं है। जो था आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में, और सीआरपीसी में, दंड प्रक्रिया संहिता में, साक्ष्य अधिनियम में, वही सब चीजें लगभग में है। हल्का फुल्का परिवर्तन करके ये किया गया है, और नाम लेने का प्रयास किया गया है भाई कि श्रेय हमें दे दिया जाए, हम ब्रिटिश कानून को उधर रखते हैं इधर। अगर भाई हम विदेशियों के कानून को अगर हम
लात मारने लगेंगे तो आप ही बताइए कि भाई ये जो है फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए हैं, ये भी विदेश से है, तो क्या फंडामेंटल राइट को हटा दिया जाए? ठीक है, अब कोई फंडामेंटल राइट को कोई ऐसा नेता मंत्री आएगा, जाएंगे बोलेंगे एक काम करते हैं, ये यूएसए से अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से युद्ध चल रहा है, यहाँ से हम फंडामेंटल राइट लिए थे, चलो इसको हटा देते हैं। अब फंडामेंटल राइट बचेगा ही नहीं और लोग चापलूसी करेंगे खूब, मीडिया लोग, ठीक है, कि हाँ भाई ये यूएसए का था, हटा दिया गया फंडामेंटल राइट, बहुत मजा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है दोस्तों, रियलिटी में बता रहा हूँ, रियलिटी, ठीक है। साथ में दोस्तों नेशनल इमरजेंसी जर्मनी से लिया गया है, चलो भाई जर्मनी ये भी विदेश से लिया गया, चलो इमरजेंसी भी हटा देते हैं, हम दूसरा इमरजेंसी लगाएंगे। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करें, बोला जाता है कि भाई हम बहुत महान हैं, हमारा देश बहुत महान है, ठीक है भाई, हमारा देश महान था, महान है, महान रहेगा, लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत कमियां हैं, उसको हमें दूर करना है। बस केवल दूसरों को कॉपी करके उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दें और नाम कमा लें, ये उचित नहीं भाई। आप जो है एक काम कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए आविष्कार और आविष्कारक, आप जितना भी आविष्कार देखेंगे, आप टेलीविजन का आविष्कार देखिए, जे.एल. बेयर ने किया, रेडियो का देखिए जी मार्कोनी ने किया, टेलीफोन का देखिए ग्राहम बेल ने किया, कैलकुलेटर का देखिए बी पास्कल ने किया, कंप्यूटर का देखिए चार्ल्स बेबेल ने किया, ठीक है, जितना भी आप आविष्कार देखेंगे, डिस्कवरी देखेंगे, और यहाँ पर जब आप देखेंगे सारे विदेशियों का नाम रहेगा, भारतीयों का नाम शायद ही आपको एक दो जगह मिले। तो आखिरकार ये स्थिति क्यों है, क्या कारण है, खुद से सोचिए दोस्तों। ये सब जो खोज हुआ है, क्या हमारे देश में नहीं हो सकता था? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे देश में पाखंडवाद, जातिवाद, धर्म, मजहब, ये सब के चक्कर में लोग उलझे हुए हैं, और इससे जो है कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सब खोज छोड़िए, बस केवल हम लोग लाएंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे और नाम कमाएंगे, बस यही सिस्टम चलता रहेगा। सामाजिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास, ये सब विकास बहुत जरूरी है। उसके बाद सड़क, नहर, रोड बने ना। अब सड़क, रोड, नहर खूब, अब मान लीजिए किसी परिवार में जो है बहुत धन दौलत है, घर 20 तला 30 तला है, बहुत 10-15 जगह घर है, उसका परिवार ही सही नहीं है, मानसिक स्थिति उसका ठीक ही नहीं है, खूब लड़ाई झगड़ा होता है, तो भाई वो संपत्ति किस काम का? तो हमें विकास चाहिए, सामाजिक विकास, हमें चाहिए राजनीतिक विकास, हमें चाहिए मानसिक विकास, इस पर काम होना चाहिए। और ये जो है शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने से आ सकती है, ठीक है, लोगों को प्रोत्साहन करने से आ सकती है, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे जो है हम लोग उस लेवल तक पहुंच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर न्याय की मूर्ति में जो परिवर्तन किया गया था उसी के ऊपर यहाँ पर बात हो रही थी। तो क्या परिवर्तन किया गया है ये आप जान गए होंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ने का प्रयास कतई ना करें, जो मेरा कर्तव्य था वो हम निभाएं, ठीक है। एक टीचर को राजनीति से जुड़ना शोभा नहीं देता है, ठीक है, और मैं किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं हूँ। मुझे जो सही लगा, गलत लगा, वो चीज़ मैं आपके सामने लाने का प्रयास किया, तो आप किसी खास पार्टी से जुड़ने का प्रयास हमें ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।